ने साबित किया कि मादर वतन का दिफा करना जानते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते और दिखाते हैं। मीडिया हमारा सतून है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ी। फील्ड मार्शल ने जंग में पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को सराहा। ऐवान सदर इस्लामाबाद खुसूसी तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया। गैर मुल्की सफारतकारों, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। तकरीब में सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ, वफाकी काबीना के अरकान, सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीब में शरीक हुए। अरकान पार्लियामेंट गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स और वज़ीर आला समेत चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर्स भी तकरीब में मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और दीगर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल मिलने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा कि मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ काबिल फ़ख्र लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वतन अजीज़ के लिए फील्ड मार्शल की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कायदाना किरदार अदा किया। आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरोज़ की खिदमात के मोतरफ़ हैं। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा मिसाली था। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पूरी कौम को फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की गैर मामूली क़यादत पर फ़ख्र है। गुजदार में भारत की पोस्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए सफाकियत की गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकुबी के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाने का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और गुजदार हमले के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई। शुरका का कहना था कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है और फोरम ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर्स को सराहा। फोरम का कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जदोजहद की हिमायत के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। 9 की रात को फैसला किया, अब हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। सुबह 2:30 बजे मुझे सिपहसालार का फोन आता है। हिंदुस्तान के मिसाइल जो हैं वो नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर मिसाइलों से हमला कर दिया है। जो हमारे हथियार है उसकी दूर दूर तक उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी थी, ना कभी इंशाअल्लाह उम्मीद है क़यामत तक पड़ेगी। हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया। हमने 1971 की जंग का बदला भी ले लिया। मोदी अब किसी से पहले 10 बार सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में भारतीय जारियत के मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, न्यूक्लियर हथियारों की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। पाक भारत जंग किसी भी लम्हे ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया, हमारा पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान ने जुर्रत से भारतीय साजिशों को नाकाम बनाया। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। भारत ने बिला सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। पाकिस्तान की शिफाफ तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तानी अल्फते मिसाइल ने भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान ने भारत के घमंड को खाक में मिला दिया। दुश्मन के मुंह पर एक ऐसा जोरदार थप्पड़ लगाया जो वो सदियों याद रखेगा। सिपहसालार ने हमले के बाद बताया कि भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि शोहदा के वर्सा को 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए, जख्मियों को 20 लाख से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। शोहदा के वर्सा को रिटायरमेंट की मुद्दत तक तनख्वाहें और अलाउंसेस भी जारी रहेंगे। ये इमदादी पैकेज हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे साथ नहीं बैठेंगे तो IMF की मजीद शराइत पूरी नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर की धमकी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हमने IMF के तकाजे पूरे किए। रियासत ने हमारे खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। डंडे के जोर पर पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। बजट में बानी PTI को ब्रीफिंग दी। मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार हैं। हमारी सिर्फ एक डिमांड है, बानी PTI को रिहा किया जाए। हमें बानी PTI की क़यादत पर फ़ख्र है। बानी ने जो बयान दिया उसको सही समझता हूँ। हम सियासी जमात में हैं और अपने वर्कर्स को शहीद करवाना हमारा मकसद नहीं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ड्रोन हमलों से शहरी शहीद हुए। गुज़श्ता 76 साल से माफिया का कब्जा है। ये कब्जा छुड़ाने की जंग है।
बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को एहतजाजी तहरीक चलाने की जिम्मेदारी दे दी। अली अमीन गंडापुर ने हामी भर ली, कहा तहरीक के लिए दोनों कंधे दूंगा। जिन वर्दियों को डंडे पर लटकाया गया, आज उन्हीं वर्दी वालों ने मुल्क की हिफाजत की। हमने भारत के राफेल तैयारे अपने JF-17 थंडर से गिराए। नेक नीयत से अल्लाह ताला ने मोर्चा कर दिखाया। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। तलबा को मशवरा देते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, किसी फितने और साजिश का हिस्सा नहीं। आप कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना। मुल्क को ऐसे संभालना है कि इसमें कोई सियासी वायरस ना आए। जो बच्चे उनके बहकावे में आ गए हैं, आज वो जेलों में हैं। हम कलम उठाएंगे, पत्थर नहीं। जंग बंदी अमरीकी सेक्रेटरी रोबियो की कॉल पर हुई। भारत ने रजामंदी जाहिर की थी। जंग बंदी की पेशकश पहले भारत ने की, पाकिस्तान ने बाद में आमादगी जाहिर की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत से बातचीत के लिए कभी दुनिया की मिन्नतें नहीं की। भारत जब तैयार होगा हम भी बातचीत के लिए तैयार होंगे। मुज़ाकरात के मकाम का फैसला जब भी हो, पाकिस्तान बातचीत से इनकार नहीं करेगा। हमने जो कुछ किया सिर्फ अपने दिफा में किया। दोनों राउंड्स में पाकिस्तान सिर्फ रद्द-ए-अमल दिया। पहल भारत ने की। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का मुश्तरका फैसला है कि खित्ते से दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। हमने सहफरीकी इजलास में इत्तफाक किया कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमारे अंदरूनी मामलात की वजह से दहशतगर्दी वापस आ गई। हमारी अहम शख्सियत काबुल चाय पीने गई थी। चीन CPEC-2 शुरू करने के लिए तैयार है। वन बेल्ट रोड मंसूबे को भी अफगानिस्तान तक ले जाने की बात हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के मुल्कों में सफ़ीर तैनात करेंगे। भारत ने 37 मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो कश्मीर की आज़ादी पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई गई वो कई दहाइयों तक ज़ेर मुतालिया रही गई। और भारत ने जोहरी ताबकारी समेत छोटे इल्ज़ामात लगाए, वो सब झूठ था और कोई मोतबर और संजीदा इदारा भारतीय दावों को संजीदगी से नहीं लेता। पाकिस्तान की फ़ौज का हौसला और भारत पर हासिल बर्तरी ने अवाम के दिलों में फ़ौज की मोहब्बत को बढ़ा दिया। अब फ़ौज इज़्ज़त और फ़ख्र की अलामत हो चुकी। बुज़दार हमले में ज़ख्मी 8वीं जमात की तालबा सहर सलीम दम तोड़ गई। शहीद तालबात की तादाद 4 हो गई। शहीद 2 बहन भाई आहूं और सिस्कियों में उकाड़ा में सुपुर्द खाक। बुरसा का पाक फ़ौज के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करने का आज़म। बस धमाके का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की संगीन दफात शामिल। गुज़दार का वाक़या नाकाबिल बर्दाश्त है। अपने बच्चों के कातलों का हर सूरत हिसाब लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भारत को अपनी प्रॉक्सीज से बाज आने की वार्निंग। सेनेट इजलास में इतराफ़ किया कि नेशनल इलेक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसका नुकसान आज पूरी कौम उठा रही है। हमने बॉर्डर्स खोल कर 35 से 40 हज़ार अफराद को मुल्क में दाखिल होने दिया। इनमें से बाज़ हमारे लिए आज फितना बने हुए हैं। इस फितने को ख़त्म करना होगा। भारत की फ़ज़ा और ज़मीन पर जो हालत हुई इस पर उसे सबक सीखना चाहिए। हमें दहशतगर्दी के मसले पर मिल बैठ कर बात करनी होगी। और इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बच्चियों के खून से जो इनकलाब आएगा वो भारत को बहुत तकलीफ देगा। कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है? ये कौन से हकूक़ मांग रहे जा रहे हैं? दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है, जो ना सिर्फ इन ग्रोहों को फंडिंग दे रहा है बल्कि असलहा और तरबियत भी फराहम करता है। भारत ऐसा दुश्मन है जिसमें दुश्मनी का भी सलीका नहीं। अब वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। अरकान सेनेट भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ हम आवाज़। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का आज़म। सेनेटर फैसल वाडा की तरक्याती बजट कम करने, दिफाई बजट में 3 गुना इजाफे की तजवीज़ और तमाम फोर्सेज की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज़। हुकूमत को अपोजिशन से इख्तलाफात ख़त्म करने का भी मशवरा। कहा बारका हक में पाक अफवाज ने दुश्मन के 285 एहलकारों को हलाक किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बस बहुत हो चुका, अब दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। शहरी रहमान ने कहा कि मासूम बच्चियों को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। TTP और BLA को भारत की जानिब से फंडिंग हो रही। दहशतगर्दों के खिलाफ बेरहम ऑपरेशन की जरूरत है। सेनेट इजलास में गुज़दार वाक़े में शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बेंच पर एतराज़ मुस्तरद। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच ही जारी रखेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एतराज़ात की बराह रास्त नशरियात और 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तें पहले सुनने के अलावा दीगर मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी मुस्तरद। अदालत ने मखसूस नशीस्तें PGI को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित को मजीद मुस्तहकम देखना चाहता है। खित्ते में पायदार अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान अमरीका के साथ खड़ा है। उम्मीद है अमरीका खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जंग बंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को भी सराहा। मुलाकात में दोनों जानिब से बाहमी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। कौमी असम्बली में भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की मुअत्तली को ऐलान जंग तस्वुर करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुईन भुट्टो ने पेश की। एजाज जाखरानी ने कहा कि अजीम जंगों में भी पानी को नहीं रोका गया। पाकिस्तान ने पहले भी भारत को जवाब दिया, अब भी जवाब देने का हक रखता है। अगर भारत ने हमारी पानी रोका तो चीन भारत का पानी रोक देगा। सेंतास मुआहदा हमारी लाइफ लाइन है। भारत अपने फैसले से बाज आ जाए। हुकूमत पाकिस्तान इस मुअत्तली के खिलाफ इक़दाम उठाए। हुकूमत और IMF के दरमियान नए माली साल के बजट पर मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। हुकूमत ने निजकारी का प्लान शेयर कर दिया। आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी रवां साल दिसंबर तक मुकम्मल करने का हदफ। रोज वैलेट होटल की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर पर काम जारी। निजकारी कमीशन के मुताबिक कौमी एयरलाइन की निजकारी की राह में हायल रुकावटें दूर कर दी। निजकारी इसी साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। टैक्स वाजबात, मनफी एक्टिविटी से मुतालिक सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। IMF और आलमी बैंक के मुतालबे पर पेंशन इस्लाहात पर पेशरफ्त। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत हासिल करने वाले मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड 26 मई तक तलब। FBR ने तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को रिकॉर्ड जमा करने की हिदायत कर दी। IMF का पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IMF प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू। मुआशी इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्याती राह पर गामजन है। मैक्रो इकनॉमिक के साथ इदारा जाती इस्लाहात अव्वलीन तरजीह हैं। इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मईशत में बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के वफ़द की एना बेयरडा की क़यादत में मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी और इस्तेहकाम मिसाली करार दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि कंट्री पार्टनरशिप के मुस्बत नताइज के लिए ताउन जारी रहेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर का पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीका समेत दीगर ममालिक के किरदार का एतराफ़। कहा अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राब्ते थे। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुझसे रब्ता किया। इसी दौरान अमरीकी एहलकार पाकिस्तान से भी मुसलसल राब्ते में थे। अमरीका अकेला नहीं था बल्कि दीगर कई ममालिक भी दोनों ममालिक से राब्ते में कर रहे थे। जंग बंदी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त तय पाई और इसमें किसी तीसरे फरीक की सालसी शामिल नहीं थी। मक्कार दुश्मन को ऐसा जवाब दिया है जो दोबारा जारियत की जुर्रत नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में 3000 कश्मीरियों को लापता किया गया। मकबूजा कश्मीर में 60 से ज़ायद घरों को बमों से उड़ा दिया गया। भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में हमारे बच्चों को शहीद किया। गुज़दार वाक़े के पीछे बुज़दिल दुश्मन भारत का मुकम्मल हाथ है। अगर अगले 6 माह में हिंदुस्तान की जानिब से अमन दिखाई नहीं दे रहा। भारत एक बार फिर आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। किशनगंगा डैम से दरियाई नीलम का पानी रोक लिया। हुक्काम के मुताबिक दरियाई नीलम में पानी का बहाव मामूल से 40% कम है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशनगंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। इस्लामाबाद का एक और मनसूबा 35 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। जना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास पर प्रोजेक्ट का फिनिशिंग वर्क तेजी से जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट का दौरा, फिनिशिंग वर्क का जायजा लिया। फिनिशिंग वर्क मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं काम मुकम्मल आला मेयार के साथ किया जाए, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। मंसूबे से मोटरवे और मरी की तरफ सफ़र करने वालों को बहुत रिलीफ मिलेगा।
बानी पीटीआई का तीसरी मरतबा पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल से वापस। इससे कबल लाहौर पुलिस 2 बार बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने आई थी। बानी ने वकला के बगैर टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर भी मुलाकात के लिए पहुंच गए। मुलाकात में अहम सियासी और मुल्की सूरत हाल पर बातचीत। बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकार की वजह झूठ बेनकाब होने का खौफ है। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बानी पीटीआई 3 दिन से पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने वाली टीम से छुप रहे हैं। कभी बादशाह सलामत सोकर नहीं उठते, कभी खाना खा रहे हैं तो कभी उनके वकला नहीं आते। बानी पीटीआई को आज भी यकीन नहीं हो रहा कि वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं। वो जान लें ये बनी गाला नहीं अडियाला है। बानी की बहनें और उनकी पार्टी क़यादत रोज़ाना हमें अदालती अहकामात की दलीलें देते हैं, जबकि बानी पीटीआई खुद अदालती अहकामात को मानने को तैयार नहीं। 9 मई का मास्टर माइंड अपना झूठ बेनकाब होने के खौफ से राह फरार इख्तियार कर रहा है। 9 मई एक बगावत थी, रियासत के खिलाफ साजिश थी। 9 मई के किरदारों और सहूलतकारों को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान खामोश पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट उन तमाम अफराद का करना चाहिए जिनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात बनाने वालों का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। अवाम ने बानी पीटीआई और शरीफ खानदान का पॉलीग्राफिक टेस्ट 8 फरवरी 2024 को किया था। जाली हुकूमत बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट कैसे कर सकती है? जाली हुकूमत तो पॉलीग्राफिक टेस्ट के नताइज भी जाली बना सकती है। सियासतदानों को जब हटा दिया जाए तो सामने बंदूक वाले आ जाते हैं। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की जितनी मकबूलियत है वह पाकिस्तान में किसी की नहीं। सियासी जमातों को मुल्क चलाने के लिए फ्रेमवर्क बनाना होगा। हुकूमत ने कहा कि मोदी से बात कर लेंगे, बानी से नहीं। जब तक फासले कम नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं जा सकता। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना बानी पीटीआई की पुरानी पोजीशन है। एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती। एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की बात सियासी जमातें करा सकती हैं। जब तक तमाम सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत पर दबाव नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई असल सूरत हाल से आगाह नहीं। ईद से पहले उनकी रिहाई के लिए कोई इम्कानात नहीं। हुकूमत जंग के हालात में भी अपनी नफरत से बाज नहीं आ रही। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का दिल मोदी के साथ है। चेयरमैन पीटीआई मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का सेनेट कमेटी के इजलास में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, किसी की दिल आज़ारी या गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। सेनेटर एमल वली खान के साथ हल्के फुल्के अंदाज में एक जुमला कहा, अगर किसी को नादिरस्ता तौर पर तकलीफ पहुंची हो तो वो इससे पहले ही गैर मशरूत माजरत पेश कर चुके हैं। वो सेनेटर एमल वली खान और उनके मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान को इंतहाई कदर व एहतराम की निगाह से देखते हैं और सेनेट के तमाम अरकान का एहतराम करते हैं। दूसरी जानिब सेनेटर बानी पीटीआई को बिल्कुल तनहा किया जा रहा है। ना किताबें दी जा रही हैं और ना ही बच्चों से बात करवा रहे हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज अडियाला जेल में GHQ केस लगा हुआ था, हमें जाने की इजाज़त नहीं मिली। बानी पीटीआई के होते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर सकते। पार्टी के अंदर से भी अगर कोई मुज़ाकरात की बात करे तो हम नहीं मानेंगे। बानी ने कहा है कि ये खबरें सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए फैलाई जा रही हैं। इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होती है, इसलिए ये तैनाती नहीं कर रहे। GHQ हमला केस, पुलिस एहलकारों और मजिस्ट्रेट के बयानात के बाद समाअत मुलतवी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और दीगर पार्टी रहनुमा भी समाअत के मौका पर अडियाला जेल पहुंचे थे। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू हुई। बानी चेयरमैन पीटीआई को पेश किया गया। पुलिस हेड कांस्टेबल कदीर और मजिस्ट्रेट का बयान कलमबंद। सब इंस्पेक्टर रियाज का जुज़वी बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। KP बल्दियाती एक्ट 2022 में सूबाई हुकूमत की तरमीम कल अदम करार। पिशावर हाई कोर्ट ने बल्दियाती एक्ट 2022 में तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस फरहा जमशेद ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, बल्दियाती इलेक्शन के बाद 2022 में सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम की। सूबे के बल्दियाती नुमाइंदों से इख्तियारात वापस लिए गए। तरमीम के बाद बल्दियाती नुमाइंदों से फंड्स के इस्तेमाल का इख्तियार भी वापस लिया गया। तहसील के मेयर और विलेज कौंसिल के नुमाइंदों के इख्तियारात भी हुकूमत ने अपने पास रखे। पिशावर हाई कोर्ट दरख्वास्त मंजूर करते हुए सूबाई हुकूमत की तरमीम को कलअदम करार दे दिया।
कौमी असम्बली के इजलास में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की रावलपिंडी से चकवाल ट्रेन चलाने की तजवीज़, कहा एक ट्रैक था जिसे ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा, ये तारीखी काम है, इसको जल्द करके दिखाएंगे। रेलवे की 1 इंच जगह भी किसी के पास नहीं रहने देंगे। इस्लामाबाद और डेरा गाजी खान के बजरिया मोटरवे बराह रास्त मुंसलिक न होने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। PIA का अपना फ़िज़ाई ऑपरेशन में मज़ीद वुसअत लाने का फैसला। लाहौर से पेरिस के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज़ 18 जून को उड़ान भरेगी। लाहौर से पेरिस के लिए हफ्तावार परवाज़ें बुध के रोज़ बराह रास्त रवाना हुआ करेंगी। इस्लामाबाद से पेरिस के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट की जा रही हैं। मोरो में वज़ीर दाखिला सिंध का घर को जलाने का मुकदमा दर्ज। GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई, मसरूर जतोई और एजाज लगारी समेत दीगर रहनुमा नामजद। मतन के मुताबिक कलदम तंजीम सरबराह के कहने पर लंजार हाउस को जलाया और तबाह किया गया, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। सिंध असम्बली में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की रिहाइशगाह पर हमले के खिलाफ करारदाद पेश। करारदाद वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने पेश की। अपोजिशन जमात इस्लामी और PTI की जानिब से भी करारदाद की हिमायत की गई। वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं कि अगर ये रिवायत चल पड़ी तो यहाँ दूसरों के भी घर जलेंगे। शिकस्त के बाद भारत ने प्रॉक्सी वॉर शुरू की। वाकया घिनौनी साजिश, इसके पीछे कलदम तंजीमें थीं।